राजद के नेता सुनील राय ने अपने आप का ही अपहरण करा लिया ताकि वो प्रसिद्ध हो सके और लोग यहाँ से किडनैपिंग करने के बाद आपको कहाँ ले गया? किडनैपिंग करके तो हमको दिखाई नहीं दिया कि कहाँ ले गया सब, लेकिन आभास हुआ जब गाड़ी से 4 चक्का से उतरने के बाद में, पैदल चलने के बाद में आभास हुआ कि हाँ दियरा क्षेत्र है, जंगल है, बालू है। आभास हुआ कि दियरा क्षेत्र में ले गया था सब। जो यार एक ऐसा राज्य है जहां आए दिन कोई ना कोई एक घटना होती रहती है और अनहोनी घटना होती रहती है। बाकी आज से 3 दिन पहले छपरा से एक राजद के नेता का किडनैपिंग हो जाता है और जो खबर एकदम सोशल मीडिया पर चलने लगता है और उसके बाद बड़े बड़े मीडिया पर चलने लगता है। बाकी हमारे बगल में बैठे शख्स किसी परिचय के मोहताज है नहीं, ये सुनील राय जी हैं जिनका किडनैपिंग हो गया था आज से 3 दिन पहले। उसके बाद ये सकुशल अपने घर लौट आए हैं, तो हमारा प्रथम कर्तव्य हुआ कि हम इनके पास जाएं, इनसे बातचीत करें और आपको बताएं कि क्या वजह था। क्योंकि कुछ लोगों का माने तो लोग कह रहे हैं कि आपसी रंजिश था, कुछ लोगों का माने तो जमीनी विवाद था और कुछ लोगों का माने तो राजनीतिक साजिश था। क्या कुछ लगता है सर? आपका बहुत स्वागत है। क्या लगता है क्या वजह होगा इसके पीछे? इसमें अपने लोगों का कारण था और जो अपने लोगों का साजिश था कि कैसे भी इसका हत्या कर देना है, बाकी इससे हमको फायदा होगा हत्या करने के बाद। जी, तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले कुछ लोगों का माने तो कुछ लोगों का कहना है कि राजद के नेता सुनील राय ने अपने आप का ही अपहरण करा लिया ताकि वो प्रसिद्ध हो सके और लोगों के बीच लोग उनको जान सके। ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। अब तो ये दुनिया है, इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और कौन किसका सोच है क्या है, अब जिसके ऊपर पड़ता है वही तो देखता है, उसी को पता होता है। और जिनको ऐसा शक है तो वो भी अपना करा के देख सकते हैं। अब पूरी तरीके से मतलब घटना किस प्रकार हुई, किस तरीके से आपको यहाँ से शायद यहीं से उठाया गया था, आपको यहीं से अपहरण किया गया था, क्या हुआ था, क्या वजह था? एक बार हमारे दर्शकों को बताइए जरा। मेरे अपने करीबी थे और वो खास करके बोले थे कि आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा तो मेरा काम सज सकता है, आप थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिएगा एक आदमी को तो मेरा काम निकल सकता है। तो उसके लिए टाइम दिया था उन्होंने कि पटना में वो लोग ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के का टाइम जो है पटना में 10 बजे से पहले पहले का होता है जो पहुंचना होता है। इसके लिए वो लोग 5 बजे से पहले यहाँ से छपरा से ट्रेन पकड़ के जाते हैं। तो उसके लिए बोला था कि 5 बजे से पहले आप टाइम दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा मेरे लिए होगा और काम मेरा निकल जाएगा। इसके लिए सोमवार को भी उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन सोमवार को हम नहीं आ पाए थे। लेकिन फिर सोमवार को नहीं आ पाए तो सोमवार को शाम को उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा सा कैसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए कि मेरा काम हो जाएगा। मंगलवार को जब फ़ोन आया 4:20 पर, तो हम आए वहाँ पे। आते ही मोटरसाइकिल लगाए गेट के बाहर ही मोटरसाइकिल लगाया। तब उसके बाद में जैसे ही गाड़ी लगाया तब तक 4 चक्का आया, वहाँ से मूव करके एक आदमी उसमें से निकला, प्रणाम किया, उसके बाद में हथियार डाल दिया। हथियार डालने के साथ ही और भी 6-7 आदमी निकल के हथियार बारी-बारी से लगा के और मेरे साथ में घटना करके लेके चला गया सर। अच्छा, तो एक और आरोप लग रहा है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए शायद वो आपको दिए थे, इस तरीके का कोई आरोप है क्या? ये पुलिस भी यही आरोप लिखी है? क्योंकि पुलिस के पेज से जो ऑफिशियल ट्वीट है उसके अनुसार यही लिखा हुआ है, तो क्या कुछ वजह था इसके पीछे? हम बता रहे हैं 2017 में कुछ प्रॉपर्टी उनके साथ में लिया हुआ है। उसमें कुछ लेन-देन हुआ था, ये कहीं दो राय नहीं है। लेन-देन हुआ था, तो उनका प्रॉपर्टी उनके पास में है, मेरा प्रॉपर्टी मेरे पास में है। और ऐसे भी जो प्रॉपर्टी है, तो किसी और के नाम पे है। एक्चुअल में मेरे नाम से है तो कुछ ही पार्ट है, 10 धुर के लमसम में मेरे नाम से है, बाकी दूसरे के नाम से ही है उसमें। तो भी उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन उसी इश्यू वो नहीं है, प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं है। इश्यू बनाया गया था कि इनके नहीं होने से कई एक जो लोग हैं इसमें शामिल हैं, एक तो मुखौटा वो है, लेकिन उनके पीछे कई एक लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था मेरे ना होने से। इसके लिए वो लोग प्रयास किया कि हत्या करके ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, प्रशासन ने आपका बहुत सहयोग किया, किस तरीके से प्रशासन का आप आभार व्यक्त किए? जी, प्रशासन का हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही सूचना मिली प्रशासन को, तो वो लोगों ने 8 बजे से ही एक्टिव होके, और जितना एक्टिव हुए, खास करके एसपी साहब जो राजपाल का जिस दिन प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम में जाके उपस्थित होके उसके बाद जितना एक्टिव हुए, हमको मालूम चला और कंटिन्यू अपना एक्टिव रहे। इसकी वजह से आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रशासन अगर एक्टिव नहीं होती, तो हम आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते। अच्छा, दरअसल यहाँ से किडनैपिंग करने के बाद आपको कहाँ ले गया गया था? किडनैपिंग करके तो हमको दिखाई नहीं दिया कि कहाँ ले गया सब, लेकिन आभास हुआ जब गाड़ी से 4 चक्का से उतरने के बाद में, पैदल चलने के बाद में आभास हुआ कि हाँ दियरा क्षेत्र है, जंगल है, बालू है। आभास हुआ कि दियरा क्षेत्र में ले गया था सब, जो माझी से आगे बढ़ के और प्लस बलिया और आरा के बीच में जो जगह था वहीं पे लिया गया था। अच्छा, प्रशासन वहाँ सबसे पहले पहुंची थी या फिर वहाँ से आप निकले उसके बाद प्रशासन मिली आपको? जी, वहाँ से निकलने के बाद में जब एक्टिविटी प्रशासन का हुआ, तो उस समय प्रशासन का एक्टिविटी होने के बाद में जब हल्फा मचा, वो इधर-उधर लोग भागने लगा उसमें से, यहाँ इधर पुलिस आ गया, इधर पुलिस आ गया करके,
तो उसमें से लूज पड़ा, तब हम वहाँ से निकलने का प्रयास किया और निकलने में सफल रहे। निकलने के बाद में हम प्रशासन से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके अपना थाना पे उपस्थित सकुशल लौट आए। तो बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया। बाकी मेरा नाम पीयूष था, कैमरे का बैकडोर आदर्श संभाले हुए थे। आप सभी लोग रैना न्यूज़ पर ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।